हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 365 में। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी चैप्टर 2 उसने कहा था का 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो उसने कहा था कहानी में अमृतसर शहर का चित्रण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अमृतसर। अगला सवाल है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। तो लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मांझे। अगला सवाल है, लहना सिंह किस पद पर था। तो लहना सिंह जो थे वो थे जमादार के पद पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जमादार। अगला सवाल है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वजीरा सिंह। अगला सवाल है, लपटन का विदूषक कौन था। सॉरी, पलटन का विदूषक कौन था। तो पलटन के विदूषक थे वो वजीरा सिंह थे। विदूषक का मतलब होता है जोकर, ठीक है। तो अगला इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी वजीरा सिंह। अगला सवाल है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। तो सूबेदार हजारा सिंह के जो लड़के का नाम था वो बोधा था, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बोधा सिंह। अगले सवाल है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो भारतीय सिपाही का जो संघर्ष हुआ था वो जर्मन सिपाही के साथ हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जर्मनी के साथ, ठीक है। अगला सवाल है, जर्मन लपटन को किसने मार गिराया। तो जर्मन लपटन को लहना सिंह ने मार गिराए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लहना सिंह। अगला सवाल है, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो जो उनका नंबर था वो 77 था। सिख राइफल 77, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 77। अगला सवाल है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी। तो उनको जमीन मिला था लयालपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लयालपुर। अगला सवाल है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुर। और मूल निवासी जो था, जो मूल निवास उनका था वो था कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। और ऐसे सिंपल रहेगा, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो सुखमय जीवन जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुआ था 1915 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1915। अगला सवाल है, कछुआ धर्म। अगला सवाल है, कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो कछुआ धर्म जो कृति है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला सवाल है, पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी भी उन्हीं की रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका भी? ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला सवाल है, कौन सा निबंध गुलेरी जी के द्वारा रचित नहीं है। तो गुलेरी जी के द्वारा जो रचित नहीं है वो है मजदूर और प्रेम, क्योंकि देवाना प्रिय, पुरानी हिंदी, मोरसी मोह, कुठाव, ये सब उन्हीं के द्वारा रचित है। मजदूर और प्रेम उनके द्वारा रचित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मजदूर और प्रेम। अगला सवाल है, कुरमाई का क्या अर्थ होता है। तो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, ठीक है। और बार बार लहना सिंह जो सूबेदारनी थी उसे क्या कहते थे, जो छोटी लड़की थी उस समय, बाद में जाकर सूबेदारनी बनी। और लहना सिंह कहते थे तेरी कुरमाई हो गई, बार बार यही सवाल पूछते थे। तो कुरमाई का अर्थ क्या होता है? मंगनी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंगनी। अगला सवाल है, बोधा कौन था। तो बोधा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो सही आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है। जूठन, रोज, उसने कहा था, तिरिच। जूठन भी नहीं है, रोज भी नहीं है और तिरिच भी नहीं है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उसने कहा था। अगला सवाल है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है। सुखमय जीवन, बुद्ध का काटा, उसने कहा था, कफन। तो सुखमय जीवन भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, उसने कहा था उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और
बुद्ध का कांटा भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया, कफन जो है उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कफन। अगला सवाल है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो मूल निवासी थे गुलेर के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुलेर। अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के कहानीकार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। ठीक है, ए, द्विवेदी युग के चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कहानीकार थे। अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी कितने भाग में विभक्त है? तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, 5 भागों में। अगला सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 7 जुलाई 1883। अगला सवाल है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी के पात्र है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था जो कहानी है वो है कर्म प्रधान। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्म प्रधान। अगला सवाल है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो पुरानी हिंदी रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला सवाल है, कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह जो थे ना वो लहना सिंह के भतीजा थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या है? लहना सिंह के चाचा। दूसरा है लहना सिंह का भतीजा। हाँ, तो दूसरा आंसर ही सही होगा, ऑप्शन बी, लहना सिंह के भतीजा थे कीरत सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछते थे? तो लड़की से वो पूछते थे तेरी कुरमाई हो गई, बार बार यही सवाल पूछा करते थे, तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तेरी कुरमाई हो गई। अगला सवाल है, लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ जाने को कहते हैं? तो जो लप्टन साहब थे वो सूबेदार को बोले थे 10 आदमी खंदक में छोड़ जाने को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 10। अगला सवाल है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में जो थे वो लहना सिंह के मामा थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, मामा। अगला सवाल है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वजीरा सिंह। अगला सवाल है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो लहना सिंह से बोली थी सूबेदारनी कि मेरे पति और पुत्र का रक्षा करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लहना सिंह। अगला सवाल है, लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? तो लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर वजीरा सिंह बैठे हुए थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वजीरा सिंह। अगला सवाल है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो लहना सिंह के मामा अमृतसर में रहने वाले थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अमृतसर के रहने वाले थे। अगला सवाल है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो उसने कहा था जो कहानी है 1915 की रचना है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए, 1915। सही आंसर हो जाएगा 1915। अगला सवाल है, तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है इसका? तो इसका जो संबंध है वो उसने कहा था कहानी से है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसने कहा था। अगला सवाल है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो मील के पत्थर माने जाने वाला कहानी है उसने कहा था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी है युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, इसमें से सभी। तो ये जो कहानी है सब है, युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम में बलिदान देने वाला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन उन्हीं का है, बुद्ध का कांटा उन्हीं का है, उसने कहा था उन्हीं का है, हारे को हरिनाम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हारे के हरिनाम है, गुलेरी जी की रचना नहीं है। अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के नायक है लहना सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लहना सिंह।
अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार है चंद्र शर्मा गुलेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्र शर्मा गुलेरी। अगला सवाल है, चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? ऑप्शन ए है राजा भोज के, राजा हरि सिंह के, खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के, और डी है राजा देवगुप्त के। तो जो मेयो कॉलेज में आए थे वो खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के। अगला सवाल है और सब लास्ट सवाल है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोयले डाल? तो उसने कहा था कहानी में जो उद्यमी उठ सिगरी में कोयले डाल, ये कहे थे सूबेदार हजारा सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सूबेदार हजारा सिंह। तो हमारा 45 क्वेश्चन हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।